हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं उसका एक ब्रीफ आउटलाइन देख लेते हैं। इसमें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट्स को देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में है और ये लास्ट टॉपिक है आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी के सारे ग्राफ्स को देखेंगे, फिर एग्जाम्पल नंबर 3.9 देखेंगे। उसके बाद हम लोग दो प्रॉब्लम्स और देखेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग एक नीट 2017 का ये प्रॉब्लम देखेंगे जो कि रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड है। और उसका लास्ट में ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है जिसको हम लोग देखेंगे। इस प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं उसको हम लोग समझेंगे। आइए बिना समय गवाए हुए एक एक करके हम लोग इसको फिनिश करते हैं। आपने डे टू डे लाइफ में रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को बहुत आसानी से एक्सपीरियंस किया होगा और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होगा। आप लोग बस से स्कूल जाते हो या फिर कहीं भी आप ट्रैवलिंग के लिए करते हो तो वहाँ पर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट दिखता है। लाइक मैं एक फिगर से दिखाऊं, सपोज करो कि रेलगाड़ी के दो ट्रैक ये पैरेलल ट्रैक्स हैं, ठीक है। आप लोग ट्रेन से बहुत बार यात्रा किए होंगे। ये पैरेलल ट्रैक्स पर सपोज करो कि एक ट्रेन है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर है, और दूसरा ट्रेन भी 20 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं ये वैल्यू जान करके लिखा हूँ ताकि आप समझ पाओ। और रेलगाड़ी की खिड़की में किनारे में एकदम आराम से मज़े में आप बैठे हो तो देखोगे ना कि जो दूसरा ट्रेन है वो रुका हुआ है, वो लगेगा कि इसे चल ही नहीं रहा है। ऐसा कितनी बार एक्सपीरियंस किए होगे। अब यदि मान लेते हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अब यदि इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ठीक है, ये जो गाड़ी का जो ड्राइवर था ना इसने थोड़ा एक्सेलरेटर कर दिया तो इसका स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आप देखोगे ना कि ये धीरे धीरे जा रहा है। जो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाना चाहिए वैसा नहीं जा रहा है, थोड़ा धीरे धीरे आपसे आगे निकल रहा है। और अचानक से यदि दूसरे किसी ट्रैक पर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आ जाए, ठीक है, तो देखोगे सराक से वो निकल जाता है। सपोज करो कि ये 20 मीटर पर सेकेंड का ही स्पीड हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एकदम लगेगा कि आप बैठे हो, देखोगे ना कि तुरंत ये फास्ट निकला है। ये सब क्यों होता है? सब रिलेटिव वेलोसिटी का कमाल है। क्यों ये कमाल है? क्योंकि आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो ना तो अपने रिस्पेक्ट में देखते हो, खुद को रेस्ट मान कर देखते हो। आप 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो लेकिन खुद को मान रहे हो रेस्ट, मतलब आप अपने रिस्पेक्ट में देख रहे हो। आपके रिस्पेक्ट में हर चीज़ जो है वही रिलेटिव है। हम लोग समझते हैं तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग यूनिफॉर्मली विथ एवरेज वेलोसिटीज VA एंड VB इन वन डायमेंशनल से एक्स एक्सिस। जब 2 डायमेंशनल मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे तो अब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट और आएगा। अभी हम लोग 1 डायमेंशनल देख रहे हैं। मैं पहले फिगर से बताता हूँ। देखो यहाँ पर यदि कोई एक रेफरेंस पॉइंट है, आप हमेशा रेफरेंस पॉइंट लेते हो। जनरली हम लोग ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट में किसी का डिस्टेंस हम लोग मानते हैं। और यहाँ पर मान लो कि ये कोई बस है जिसका आपने नाम A दे दिया और ये वेलोसिटी किससे जा रहा है? VA से जा रहा है। और ये किसी भी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट आप किसके रिस्पेक्ट में मानते हो? रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? XA है। अब क्लॉक आपने जब स्टार्ट किया उस समय इसका डिस्टेंस था XA 0। यहाँ पर 0 लिखने का मतलब क्या है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसका जो डिस्टेंस था वो XA 0 था, क्लियर है। और ये VA वेलोसिटी से जा रहा था। इसके पीछे एक दूसरा है, ठीक है, बस जिसका वेलोसिटी है VB है। VA आपको सपोज करो 20 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, 30 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। VB भी वैसे ही कुछ भी वैल्यू हो सकता है। और ये इसका भी जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वो क्या है? XB 0। अब ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो किसी टाइम t पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं बोलूँगा यदि XAT। क्या बोला? XAT मीन्स टाइम इंस्टेंट t पर इसका डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पॉइंट से। तो ये क्या होगा? इनिशियल जो डिस्टेंस था प्लस टाइम t में कितना डिस्टेंस आएगा? VA इंटू T। वैसे ही मैं यदि XBT बोलूं तो वो क्या होगा? इनिशियल इसका कितना डिस्प्लेसमेंट था? XB 0 प्लस
टाइम टी में कितना आया और एक्स्ट्रा डिस्टेंस, ये आ गया वी बी टी। भाई टाइम टी में चलते चलते यहाँ तक आ जाएगा और ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा वी ए इंटू टाइम टी। क्लियर है? वैसे ही ये भी मूवमेंट करेगा। सो आप देखोगे कि यदि मैं बोलूं, देखो यही चीज़ लिखा गया है, मैं बोलूं कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मैं बोलूं पहले पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, आपके बुक में दिया है पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया? एक्स ए बी लिखने का मतलब क्या हो गया? पोजीशन ऑफ पहला, फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। तो ये लिखते हो पोजीशन ऑफ फर्स्ट माइनस पोजीशन ऑफ सेकेंड। ये स्टैंडर्ड नोटेशन आपको ध्यान रखना होगा। मैं यदि बोलूँ एक्स ए बी तो आप क्या करोगे? ये हो गया एक्स फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, सेकेंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट, और इसके लिए आप करोगे क्या चीज? फर्स्ट का पोजीशन वो सेकेंड से कितना ज़्यादा है, ठीक है, सेकेंड के रिस्पेक्ट में या बी के रिस्पेक्ट में ए का, तो बी को आप रेफरेंस पॉइंट अब मान लिए हो, तो बी से कितना ज़्यादा है, ठीक है, वही चीज़ हो गया। अब आपका रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन से शिफ्ट होकर के पॉइंट बी हो गया या सेकेंड वाला हो गया। क्लियर है? तो इसको आप लिख सकते हो एक्स ए ज़ीरो माइनस एक्स बी ज़ीरो प्लस वी ए इंटू टी माइनस वी बी इंटू टी। ठीक है, सिंपल ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर इसने क्या किया है कि एक्स बी ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किया है। आप इसको यदि उलट दोगे, सपोज करो कि मैं कर दिया एक्स बी ए इंटू टी, मतलब क्या हो गया? पोजीशन ऑफ बी, ठीक है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ए, मीन्स अब मेरा रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन से शिफ्ट होकर के ए पे आ गया है। सो आपको ए से कितने दूरी पर है वो देखना है, ठीक है। सो बी ए से कितनी दूरी पर है, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स बी जीरो माइनस एक्स ए ज़ीरो, जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे कितना का गैप था, प्लस वी बी माइनस वी ए, ठीक है, इंटू टी। तो यही चीज़ समझ गए। अब सेकंड क्या है ना कि आप देखो कि यदि आप वी बी माइनस वी ए लिखोगे तो ये कितना होता है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी कितना ज़्यादा है। वैसे ही मैं यदि बोलूँ वी ए बी, तो इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। हमेशा पहले वाले को ना आपको फर्स्ट में लिखना है और दूसरे वाले को बाद में। हमेशा पहले वाला जो है उसको फर्स्ट में, दूसरे वाले को बाद में। तो ये देख रहे हो, सिंपल ये अपोजिट ही तो है। तो आप लिख सकते हो वी ए बी इज इक्वल टू माइनस वी बी ए, ठीक है। सो मेरे ख्याल में यही सारी बातें लिखी गई है, ठीक है। सो अब इसमें ना तीन डिफरेंट केसेस होता है। पहला केसेस है कि मैं फिर से इस चीज़ को लिख देता हूँ, एक्स बी ए टी आपके बुक में, तो वही मैं लिखता हूँ। ये हो गया एक्स बी ज़ीरो माइनस एक्स ए ज़ीरो प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू टाइम टी। अब सब देखो इस फिगर में दिखा गया है, पहला वाले में ये टाइम जीरो पे ए का पोजीशन था यहाँ पे, बी का पोजीशन था यहाँ पे। ए का पोजीशन था रेफरेंस पॉइंट से लेट से 10 है, तो 10 मीटर की डिस्टेंस पर, बी का पोजीशन था 20 मीटर की डिस्टेंस पे। और यदि वी बी इज इक्वल टू वी ए हो गया, मीन्स कि दोनों का स्पीड या वेलोसिटी सेम हो गया, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और उस केस में सपोज करो कि ये एक बस है, ये एक बस है, इनके बीच का इनिशियल ये गैप था, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, सेम स्पीड से जा रहा है। तो ये गैप क्या कभी कमेगा या बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा ना कमेगा, सेम रहेगा गैप। सो ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है ए का, वो ऐसा जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें एक्सलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वैसे ही बी का भी वेलोसिटी कांस्टेंट है और दोनों का स्लोप देख रहे हो सेम है।
ये एंगल थीटा 1 होगा तो ये एंगल भी थीटा 1 है। सो इसके लिए वेलोसिटी वी होगा tan थीटा 1, तो वी ए भी होगा tan थीटा 1। सो सेम वेलोसिटी है, सेम स्लोप है, स्लोप सेम है, स्ट्रेट लाइन है, मीन्स की सेम वेलोसिटी है। सो क्लियरली इनके बीच का गैप जो 10 मीटर का ये गैप है, ये हमेशा रहेगा 10 मीटर का गैप, कहीं भी चला जाएगा। जैसे सपोज करो इस टाइम में देखोगे तो ये 20 हुआ तो ये 30 हुआ, ठीक है, 40-30 हो गया। तो ये वो केस है जब इनका जो स्पीड है वो सेम है। क्लियर है? सो यही सारी बातें लिखी गई है। सो देयरफॉर द टू ऑब्जेक्ट स्टे एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस एंड देयर पोजीशन टाइम ग्राफ आर ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर। हम लोग देख चुके हैं। सेकंड देखो क्या है, पहले हम लोग फिगर से समझते हैं, उसके बाद ना हम लोग देखेंगे कि बुक में क्या लिखा गया है। सो ये आपको पोजीशन टाइम ग्राफ ए का है। सो जो ए है ना उसका डिस्टेंस कितना है रेफरेंस पॉइंट से, 10 मीटर है, और बी जो है उसका रेफरेंस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, 40 मीटर। अब इन दोनों का स्लोप देखो, ये जो स्लोप है एंगल थीटा टेंजेंट का, वो क्या हो गया, थीटा बी हो गया, और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा ए। अब बता कौन एंगल ज़्यादा है, ए ज़्यादा है या बी ज़्यादा है। सो क्लियरली थीटा ए इज़ ग्रेटर देन थीटा बी, और यहाँ से हो जाएगा tan थीटा ए इज़ ग्रेटर देन tan थीटा बी। और पोजीशन टाइम ग्राफ में यदि स्ट्रेट लाइन होता है तो वो स्लोप क्या या टेंजेंट क्या दिखाता है, वेलोसिटी दिखाता है। सो वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी। क्लियर है? अब आप देखोगे कि यदि मैं बोलूं कि एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी मीन्स की डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में देखना है। सो बी को आप पहले लिखोगे, ए को बाद में लिखोगे, और फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0। ठीक है, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे था तब कितना उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट था, गैप था, प्लस टाइम t इंटू वी बी माइनस वी ए। अब देखो कि ये कितना हो जाएगा, देखो इस फिगर से देखकर बोल सकते हो ये 40 माइनस 10 ये आपको 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा टाइम t, और यहाँ पर स्लोप वी ए चूँकि वी बी से बड़ा है मीन्स कि ये आपको किस साइन के साथ आएगा, निगेटिव साइन के साथ आएगा। ये निगेटिव साइन के साथ आएगा, ये 30 है। सो 30 माइनस टी इंटू कुछ निगेटिव वैल्यू, सपोज करो कि x आया। सो कुछ टाइम के बाद ये जो डिफरेंस है उसको ख़त्म कर देगा और v और vb एक जगह पे मिल जाएगा। क्लियर है? सो इस जो पोजीशन टाइम ग्राफ को देखकर आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ ए इज हायर देन वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, एंड आफ्टर अ टाइम t 3 सेकेंड के बाद ये ओवरटेक कर ले रहा है, मीन्स कि x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर x का वैल्यू 10 आएगा। इनके बीच का जो वेलोसिटी का जो गैप है वो कितना होगा, 10 होगा। सो इसको देख करके कोई आपसे यदि पूछ दे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो, एक एग्जाम में यही पोजीशन टाइम ग्राफ देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। अब बहुत आराम से बोल दोगे, इस जस्ट फिगर को देखकर बोल दोगे। देखो यही सारी बातें थ्योरी में लिखी गई होगी। सो अब देखो, देख कर ही समझ जाओगे। देखो वेलोसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी है, जो हम लोग देख चुके हैं, और इस कारण से वी बी माइनस वी ए निगेटिव है, और एक ग्राफ स्टीपर है। वेलोसिटी जो एक्स ए का ग्राफ है या जो पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए है वो स्टीपर है। स्टीपर होने का मतलब क्या है, ज़्यादा स्लोप है, और इस कारण से कॉमन पॉइंट पर मिल रहा है। अब इसने देखो यहाँ पर बताया है, देखो यहाँ पर आ गया ना 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर है? अब ये फिगर को देख करके फिर से हम लोग समझते हैं। इससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है इसमें अगेन आप देखो कि 10 मीटर पर सेकेंड पर ए है। सो ये आपको 10 हो गया, बी आपको कितना है 40 मीटर पे है, ए आपको 10 मीटर पर है, बी 40 मीटर पर। सो आप लिख सकते हो कि मैं एक करके लिखता भी जाता हूँ, एक्स ए 0 एट टाइम टी 0 पे आप है 10 मीटर पे, एंड एक्स बी 0 है 40 मीटर। क्लियर है? अब आपको स्लोप देखना है।
सो ये देखो, ये जो स्लोप है ये आपको एंगल थीटा 1 है, और इसका जो एंगल थीटा है वो क्या है देख रहे हो, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। मीन्स कि आपको ये क्या है, टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा का वैल्यू निगेटिव होता है, मीन्स की वेलोसिटी निगेटिव है। मीन्स कि मैं यदि फिगर से दिखाऊं तो ये रेफरेंस पॉइंट है या ओरिजिन है, और ये ए है, ये बी मान लो। सो बी को मानो ये, और ये मानो ए को। सो ए जो है वो 10 मीटर के डिस्टेंस पे है इनिशियली, ये आपको कितना 40 मीटर के डिस्टेंस पे है, और ए तो इस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी में जा रहा है। बी जो है ना वो रेफरेंस लाइन की तरफ ही आ रहा है विथ वेलोसिटी वी बी। सो देख रहे हो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इस कारण से चूंकि वी बी का यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव वैल्यू होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ से देख करके भी आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, वैल्यू निगेटिव होगा, और ये रेफरेंस लाइन की तरफ, रेफरेंस पॉइंट की तरफ ही आ रहा है। सो क्लियरली ये भी मिलेगा, और ये जल्दी मिल रहा है इनफैक्ट। क्लियर है। सो मैं यदि बोलूँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, सपोज करो कि आपको एग्जाम में ये आ जाएगा निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एट टाइम टी होगा पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एट टाइम 0, ठीक है, प्लस टी इंटू वी ए माइनस वी बी। जो हम लोग का स्टैंडर्ड मेथड है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। सो यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो आपने देखा कि एक्स ए बी टी कितना के इक्वल होगा, एक्स ए 0 माइनस एक्स बी 0 प्लस टाइम टी वी ए माइनस वी बी। क्लियर है। और आपने साथ में ये भी देखा कि ये यदि मेरा ओरिजिन है या रेफरेंस पॉइंट है, तो ये आपको बी है जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर 40 मीटर था, और ए का आपको जो डिस्प्लेसमेंट था टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर वो 10 मीटर था। बी आपको इस डायरेक्शन में आ रहा था विथ स्पीड वी बी जो कि निगेटिव होगा, और ए इस तरफ जा रहा था विथ स्पीड वी ए जो कि पॉजिटिव होगा। बीच में कहीं पर ये मिल रहे हैं। देखो इस फिगर को देखोगे तो टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर मिल रहे हैं, तो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर मिल रहा होगा, और टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर ए का भी डिस्प्लेसमेंट जो होगा बी का डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा, सेम पॉइंट पे आ गया है। सो क्लियरली इसलिए ये दोनों यहाँ पर मिल गया है, और ये देख रहे हो ये शायद 30 मीटर जैसा है। तो आपको जब सेम डिस्प्लेसमेंट होगा तो पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों का ए के रिस्पेक्ट में दूसरे का पोजीशन 0 हो गया क्योंकि सेम पॉइंट पर है। और ये हो जाएगा एक्स ए 0 का वैल्यू है 10, एक्स बी 0 का वैल्यू है 40 प्लस टाइम टी का वैल्यू 1 डाल दो, और वी ए माइनस वी बी। सो क्लियरली ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 30। अब वी ए कितना हो जाएगा, देखो वी ए आपको पॉजिटिव साइन के साथ है तो वी बी निगेटिव साइन के साथ है। सो यदि मान लो कि स्लोप से देख करके आपको लग रहा होगा किसका स्लोप ज़्यादा है, क्लियरली ए का स्लोप ज़्यादा है। सो ए का वेलोसिटी यदि 20 मीटर पर सेकेंड लोगे और बी का वैल्यू आप -10 मीटर पर सेकेंड ले लोगे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा कि वी ए बी हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, जबकि ए का स्पीड खुद का अपना है 20 मीटर पर सेकेंड और बी का है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए दोनों ऐड हो गया। सेम डायरेक्शन में यदि जाता है तो फिर घट जाता है। लाइक सेम डायरेक्शन में यदि होता, ठीक है, वी ए बी होता तो कितना होता है 20 माइनस 10, मीन्स कि ए भी इधर जा रहा हो 20 से और बी भी इधर जा रहा हो आपको 10 से, तो 20 माइनस 10 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, यहाँ पर आपको 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्लियर है, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो देखो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लो कि वी बी ए कितना होगा। वी बी ए होगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए, दैट इज वी बी माइनस वी ए।
और ये आ गया आपको -30 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि b का वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में, सो b के वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? निगेटिव डायरेक्शन में। सो a के रिस्पेक्ट में वो किस तरह से जा रहा है। सो बेसिकली b के वेलोसिटी को आपको बताना है। क्लियर है? तो निगेटिव साइन के साथ होगा। तो देखो यही सारी बातें लिखी गई होगी, आप इसको पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। आपकी बहुत अच्छे से पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग देख लिए हैं।